हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुस्लिम लीग का गठन। जैसे कि हम लोग ट्रिक के साथ साथ कुछ टॉपिक्स याद कर रहे हैं, तो उसी तरीके हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग का गठन और मॉल्यमेंटो सुधार। तो चलिए देखते हैं। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा का बनाने का विचार किया। ठीक है, उद्देश्य उसका था मुस्लिमों के हितों का संरक्षण। ठीक, तो अक्टूबर 1906 में स्टार्ट हुआ था और मतलब कि प्रस्ताव पारित करा गया था। पहला आगा खान ने किया था और मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने, ठीक है, और क्या रखा था कि एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाई जाए। ठीक है, केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाई जाए। उद्देश्य उसका क्या हो? मुसलमानों के हितों का संरक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि हुआ था ढाका में। ठीक है, ढाका में हुआ था। इसी के दौरान 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। किसका किया? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया था सलीमुल्लाह खान ने। अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का स्थापना किसने की, तो बोलेंगे, तो आंसर होगा इसका सलीमुल्लाह खान है। फिर लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, फिर से देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन जो कि हुआ था ढाका में 30 दिसंबर 1906 को, सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया और मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया था लखनऊ में। ठीक है, और अध्यक्ष बनाए गए आगा खां को। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। ठीक है, उद्देश्य कितने थे? 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। और फिर दूसरा जो था, वो लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संगठन, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। ठीक है, और जो तीसरा था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। ठीक है, तो पहला उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। सेकंड था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। और तीसरा था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग का सम्मेलन 1907 में हुआ था कराची में और 1908 में अमृतसर में। अमृतसर वाले सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी और ये जो निर्वाचक मंडल की जो मांग करी गई थी 1909 में मॉल्यमेंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया था। फिर इसके बाद 1908 में लंदन में एक शाखा बनाई गई और वो स्थापित करी थी सैयद अमीर अली ने। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। 1907 में कराची में हुआ था, 1908 में अमृतसर के सम्मेलन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करी गई थी, जो कि 1909 मॉल्यमेंटो सुधारों के दौरान प्रदान कर दिया गया। फिर 1908 में एक लंदन में शाखा स्थापित करी गई थी और वो करी थी सैयद अमीर अली ने। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक,
मुस्लिम लीग के क्वेश्चंस हो जाएंगे। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां। फिर है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, इसका आंसर भी हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसका आंसर हो जाएगा डी, ढाका में। फिर है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1906। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा ए, आगा खां। फिर 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, कराची में। और जो वार्षिक अधिवेशन 1908 जो हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। फिर इसके बाद आगे है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। फिर है सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। बी ऑप्शन, अमीर अली की अध्यक्षता में। फिर मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम से बचाव होगा, यह किसने कहा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डब्ल्यू हंटर ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माले मिंटो सुधार। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे ये देख ले कौन वायसरॉय है और कौन सचिव था। तो मिंटो जो हमारे थे वो वायसरॉय थे और माले जो थे भारत के सचिव थे। ठीक है, तो इसका पहले डिफरेंस देख लें। मिंटो हो जाएगा वायसरॉय और माले जो थे भारत के सचिव थे। अब 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर मिंटो वायसरॉय बनकर आए थे। ठीक है, तो अगर जिसने भी वायसरॉय की ट्रिक नहीं देखी है, वायसरॉय की याद करने की ट्रिक है 1899 से लेके 1946 तक की, तो वो देख ले पहले। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा वायसरॉय को सीरियल वाइज पूरे। तो फिर इसके बाद आगे देखते हैं मिंटो वायसरॉय बने थे। फिर इसके द्वारा किए गए सुधारों को मौले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो भी सुधार करे गए थे उनको क्या बोला जाता है? मौले मिंटो सुधार। फिर इसके बाद इसी को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। ठीक है, तो मौले मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। तो फिर से देख लेते हैं। माले जो थे भारतीय सचिव थे, मिंटो वायसरॉय थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वायसरॉय बन के आए थे मिंटो, और इनके द्वारा किए गए सुधारों को मौले मिंटो सुधार कहा जाता है, और इसी को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा दोष इनका था सांप्रदायिक प्रतिनिधि मंडल प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। ठीक है, इन्होंने अलग कर दिया था निर्वाचन मंडल का, तो इसलिए इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी, जिसकी वजह से भारत की राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। और इसी में गांधी जी ने एक सेंटेंस बोला था, माले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, तो गांधी जी ने सेंटेंस बोला था, माले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। फिर से देखते हैं, सबसे बड़ा जो दोष था मौले मिंटो का सुधार का, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी। इस व्यवस्था से भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, और गांधी जी ने बोला था माले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, अब इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए मौले मिंटो सुधार के क्वेश्चंस हो जाएंगे। मौले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1909 में। और फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। और फिर है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीच
बीज थे और वह जितने अंततः देश का विभाजन कराया था। इसका आंसर हो जाएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी ट्रिक और इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के साथ। चलिए धन्यवाद।